महाराज जी हाँ। जरूरत हुई है कि मंदिर में सब घूमने जाते हैं। ये तो भैया यार जगह की कोई ऐसी वो है कि ये यहाँ खींच लाई। ये भी एक भाई अब देखो सारे भागवतों का जामा जो कुछ वो नेमी साल में क्यों वो जगह की तो वो थी। ये क्वेश्चन मैं ये कर रहा हूँ महाराज जी, ये भागवत 7 दिन की क्यों रखी गई, ये किसने रखी? देखो मैं बताऊँ इसको। जब परीक्षित को सप्त दिवस में मरने का श्राप लगा था, क्योंकि भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है कि भागवत को 7 दिन तो क्या 7 साल में भी पूरी नहीं कर सकते। बीतने वाली है क्योंकि उसमें 18,000 श्लोक हैं, 350 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। अगर एक एक श्लोक का भी भावार्थ करें तो महाराज सालों बीत जाते हैं आराम से 7 दिन में कैसे। लेकिन उस राजा परीक्षित को जो पाप लगाता तो सप्त उसने ऋषि के अपराध किया, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो भी किसी के एक अहंकार के वश में आकर ये अहंकार ही हो आ गया महाराज जी। और क्या तो भाई मैं राजा हूँ, मैं आया हूँ और इस राजा ने इस महात्मा ने मेरी सम्मान किया है, सुन नहीं रहा है। वो कलयुग का प्रभाव था ये मानो। तो जब उसको श्राप लगा तो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, कोई ये निर्णय नहीं कर पाया कि राजा परीक्षित की 7 दिन में मुक्ति कैसे। जब श्री सुखदेव जी महाराज को पता चला कि भाई 7 दिन में राजा परीक्षित तो बहुत बड़ी धर्मात्मा है, और अगर किसी आताताई को अगर कोई किसी प्रकार का दंड मिलता तो सब जुगरे बढ़िया बड़ा ये अत्याचार करता था, खुश होते, पर वो तो राजा बहुत बढ़िया था। और अगर कोई बढ़िया आदमी होता है और उसको अगर किसी प्रकार का कोई दंड होता है तो आत्मा दुखी होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, तो जितने अड़ोसी पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार जितने प्रेमी होते हैं सभी कोई होता है यार भला आदमी था और इसको कष्ट में भगवान भाई कैसे भाई इसकी नैया पार लगा भाई इसको। क्योंकि कहते हैं कि दवा से ज्यादा इंसान की दुआ भगवान की दुआ असर करती है। आप एक इंसान को हॉस्पिटल में डाला को दवा खिलाते रहो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर उस इंसान के लिए 10 आदमी ये करते हे भगवान इसकी रक्षा का ये भला आदमी है, तो भगवान को ऑटोमेटिक आके उसके जितने भी संकट हो उसको मोहम्मद की सरकार है, ऐसी बात नहीं है, मोहम्मद चलता है भाई बढ़िया का तो सभी जगह चलता है, वो भी जानता है कि ये बढ़िया आदमी है। परीक्षित को महाराज जी जब श्राप लगा तो सभी देवी देवता सभी जनता दुख हुआ, सब प्रार्थना करने लगे परमात्मा भाई कोई ऐसा कोई उपाय करो, ऐसा कोई संत भेजो, ऐसा कोई व्यक्ति भेजो, ऐसा कोई ब्राह्मण भेजो कि इस 7 दिन में राजा परीक्षित की मौत हो जाए, नहीं तो ये नरक में जाएगा। धर्मात्मा होती बहुत बढ़िया राजा होती, तो उसने तो परमात्मा के दर्शन गर्म में कर लिए थे। तो सुखदेव जी महाराज जब जंगल में समाधि स्थल में थे तो भगवान उनकी समाधि में आई, बोले सुखदेव यहाँ क्यों बैठा, राजा परीक्षित के पास जाओ पहुँचो। क्योंकि एक श्रीमद् भागवत आप देखो हमारे पहले आप इस चीज़ को आप जानते हैं, मेरी तो उम्र महाराज जी बहुत छोटी है, पहले प्रेत योनि कितनी थी, घरों में से महाराज जिंद और भूत है घरों से रूप धारण करके ले जाते थे, युद्ध करते थे, मल्ल युद्ध करते थे, कितना क्या क्या नहीं करते थे। लेकिन आज कोई दिख रहा है क्या? ये सब श्रीमद् भागवत की ही कृपा से कि जो जगह जगह भागवत हो रही है ना, चाहे वो व्यर्थ में ही हो रही है, चाहे किसी ने नहीं कराई है, सामूहिक हो रही है, चाहे कैसा ही, लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रभाव से महाराज आज पहले ऐसा नियम था कि जिस जगह हम बैठे हैं जगह बैठ नहीं सकते थे, ऐसा प्रेतों का भाव था, भूतों का। लेकिन आज नहीं है। ये किसके बात है? भागवत की कृपा से, क्योंकि भागवत जी ने अनेक प्रकार के राक्षस जो प्रेत बने पड़ रहे थे सबका उद्धार कर दिया। तो महाराज जी ये जो श्रीमद् भागवत है 7 दिवसीय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई, क्योंकि श्रीमद् भागवत के आगे तो जब देवता लोग अपना अमृत लेके आए थे तो उस अमृत को भी पीला कर, अमृत का पान करने के बाद तो हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। लेकिन इस अमृत को पान करने मरना पड़ेगा, इस अमृत का पान करोगे, पान करके बैकुंठ जाओ, वहाँ विषय भोग करोगे और फिर आगे आना। लेकिन ये एक ऐसा अमृत है इसका जिसने आना ही नहीं पड़ेगा, आना जाना ही खत्म। भाव से पवित्र आत्मा से अगर इसका स्मरण कर लिया और इसका श्रवण कर लिया, इसका पान कर लिया तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति हो जाती है। ये जन्म, क्योंकि
क्योंकि आने जाने के चक्कर से बंद हो जाता है। क्योंकि इस गर्भ में आने जाने में जब माता के गर्भ में उदर में जन्म लेते हैं ना हम लोग, तो उस कष्ट समय होता इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, न भूतो न मृत्यु भविष्यति, कभी नहीं होता है। न कभी हुआ है न कभी होगा। जन्म लेने और मरने में दो ही कष्ट होते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कई चित्रों में देखा कहीं में हाँ, खूब। कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो ऐसे ही रहता है, उल्टा है ना, और हमेशा वो भगवान का स्मरण करता रहता है, हे परमात्मा मुझे बाहर निकाल, में तेरा भजन अब करूंगा। किसी आदमी को उल्टा लटका दे वो रह जाएगा क्या- घंटा, क्या- वो 9 महीने रहता है, भाई वो क्या है, वो यही तो कहता है कि भगवान मेरे को बस निकालो भजन बाहर। करता रहता है। मैं नरक से निकाल, भाई मेरे को और नरक इसी से योनि निकाल। के लिए ये कह रहा है। निकले इसमें फिर नहीं माया आए, मोह भजन। यहाँ नरक माया मोह भजन। थोड़ी सी जगह। तो सबसे पहले ये कथा सुनाई थी अमरनाथ की गुफा में, भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती पार्वती को। सबसे पहले, वही तो सुखदेव सुने आए भाई। है ना, वहां से सुखदेव जी ने सुने, सुखदेव जी ने फिर इसका वर्णन किया, है ना, तो फिर वहां से इसका विस्तार हुआ, और फिर सनत कुमारों ने नारद जी ये को- रामायण बताती है हाँ, कि ये तो बाबा ने मानस में पहले ही रख ली थी, पहले रख ली थी, पर कोई योग्य आदमी ऐसा नहीं मिला जिसको जो हमें मानस को सुना सके। सुना सकते। भाई व्यास जी ने इसे इसी वो इंतजार में रहे, उन्हें ये बाबा ने पहले ही अपने मानस में रच के रख ली थी, तब फिर वो उसमें उसको दिए वाल्मीकि को कि भाई तुम इसकी रचना करो। जब वाल्मीकि जी ने उसकी रचना की, अब वाल्मीकि जी फिर बाबा ने करते ही फिर हमारे लिए गमारों के लिए, हाँ। चलो ये भाई गमार देखो, हम बार पढ़ लेंगे इसको कुछ। देखो ऐसा है, वाल्मीकि जी महाराज ने किया वो संस्कृत में की है, हाँ? तो संस्कृत हर न तो कोई समझ सकता है न कोई पढ़ सकता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी रचना की है कि इसे हर कोई सुन समय के सकता है अनुसार की। और उसको पढ़ सकता है, सुन सकता है, और अगर चाहे तो उसके ऊपर अमल भी कर सकता है। ये तो क्योंकि बात सही है। गोस्वामी देखो तुलसीदास जी सुनो, बहुत अच्छी सच्ची पहले वाल्मीकि ने करी, उस हाँ। समय गुरुकुल चलते थे, हमारे स्कूल सारे संस्कृत थे, भाई, सब संस्कृत जानते थे, सब जानते उन्होंने अपने समय के अनुसार बढ़िया संस्कृत में की। संस्कृत और बाबा ने ये किया कि कलयुग में तो ऐसे आएंगे जो संस्कृत के सीमे नहीं जाएंगे, जानते- सारे जानते- स्कूल भी बंद कर दिए संस्कृत के। बंद कर दिए। तो ऐसा ग्रंथ इस भाषा में लिख दो, हिंदी अपनी भाषा में, कुछ ये यहाँ शुद्ध- इसका ग्रहण कर सकते। शुद्ध हिंदी भाषा। उन्हें जब वाल्मीकि ने करी वो सही रचना की उन्होंने, जब हमारे गुरुकुल चलते थे वहीं पढ़ते थे संस्कृत, उसके बाद दूसरी हमारी भाषा नहीं थी। देखो मैं चीज बताऊं महाराज जी, जो गुरुजन करते हैं, जो श्रेष्ठ गुरु होंगे वो अच्छे ही करेंगे। जैसे हाँ। एक माँ बाप है ना, वो करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के कभी ही भी गलत नहीं अनहित सोचते। नहीं सोचते, हाँ। लेकिन हमारे बच्चे उनको सोचता है कितना- कि ये हमसे टर टर करते हैं, कितना भी नालायक हो, पर कभी लेकिन कभी भी बच्चे के भाई वैसा नहीं वो सोचेंगे। यही कहेंगे हम्म। कि भाई मेरे बच्चा अच्छा रास्ते पे चले, इसकी उत्पत्ति बढ़िया उन्नति हो, बढ़िया पढ़े, बढ़िया लिखे, बढ़िया कर्म करे, आगे चल के प्रगति करे। लेकिन बच्चे क्या वो विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनको बुरा लगता है। ऐसे गुरु कभी भी बच्चों को डांटेगा, फटकारेगा, कोई नियम बनाएगा, वो इसीलिए बनाएगा कि हमारे बच्चों का, हमारे चेलाओं का, हमारे शिष्यों का मार्गदर्शन अच्छा हो। कुछ तो ऐसा बताते हैं कि जब गुरुकुलों में गुरु के हाथ से पिटाई नहीं होती थी तो वो तो फिर ये कहता था कि भाई कुछ देखो, है ही नहीं। देखो बह भी जिस- नहीं ही नहीं। जिस शिष्य की पिटाई हो जाती वो समझ लेता था वो पिट गया। मुझ पर ज्यादा कुछ भाई ये जब तक सोना नहीं हाँ, पिटता, आँच जब पर तक नहीं वो जाएगा सोना तो नहीं। वो सल कैसे लेकिन पड़ेगा? सोना निखरता कब है, जब आग में जाएगा और उसकी पिटाई होगी तभी सोना निखर के आएगा। कुल मिला के जिस बच्चे का लाड प्यार ज्यादा करोगे, फटकारोगे नहीं, डांटो, उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन जिस बच्चे के अंदर कूट कूट के संस्कार डालोगे, मार समय के अनुसार, जिन्हें हमेशा ही बैल मर के उसको मारो, बैल बना के, लेकिन समय समय अनुसार उसको ताना दोगे, संस्कार दोगे तो निखर के वो हीरा ही बनता है। यही तो कहा है, पत्थर दोनों खान से निकल के आए, बस एक पत्थर में तो मूर्ति बन गई, हाँ, एक पत्थर सीढ़ियों पे लग रहा है। सीढ़ी पे लग रहा अब सीढ़ी वाला क्या कह रहा है? सीढ़ी वाला कह रहा है भाई यार तेरी तो पूजा हो रही है, वहीं से तो हम आए। और वो कह रही है तुम्हें पता है मैं कैसे कैसे हथौड़ों से पीटी गई, कैसी कैसी छेनियां मेरे ऊपर चली, तेरे ऊपर चली, तुझको छील के पैरों में रख दिया। बस। तो तेरे तो भाई पैरों ही लाग कर में मुझे पूछ, मैंने कितने कई कष्ट महीने से- हो गए मुझे पिटते पिटते, थोड़ा थोड़ा छील छील के और कितना निगम कष्ट- हथौड़ा बाजा, कितना कष्ट सहा। कितना कष्ट सहा है। पूजा तो भाई मेरी होगी, जितने कष्ट होगा पूजा तो उसकी होगी, और वैसे ही चाह रहे हैं कि पूजा हमारी हो जाए, ऐसे नहीं होगी। नहीं होगी। ऐसे नहीं। हाँ, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय।